हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ईएम है जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल। और यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर उसको आपको जल्दी से याद कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है ताकि आप माइंड सेट हो जाए आपके और एग्जाम में आप कर सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ पर क्वेश्चन वो बना है और 100% आपका यहाँ पर क्वेश्चन वो आएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ये रखा हुआ है। और इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आप लोग बाद में ये मत कहें कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया है, ठीक है। तो इसको आपको तुरंत जल्दी से इसको क्या कर लेना है, छाप लेना है, ठीक है, या आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ और बता दें, सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर देखिए एजुकेशनल पर्पज़ से इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको ओपन किया गया है, ठीक है। वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो चलते हैं सीधा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन देखिए, आप या इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको 100% कल के एग्जाम में आपको ये छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसको रट लेना है और ये 100% आपको मिलने वाला है। तो इसको आप जल्दी से देखिएगा, ठीक है। क्या क्या इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोल्ड रोलिंग एंड हॉट रोलिंग हमने बताया था, कई बार एक्सप्लेन भी किया है, बट यहाँ पर भी फिर से जान लीजिए कि हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग क्या होती है। देखिए कोल्ड रोलिंग जो आप साधारण आप ठोक पीट करते हैं, जो भी करते हैं वो हमारा कोल्ड रोलिंग होता है, ठीक है। हॉट रोलिंग जो भी आप मतलब आप ट्रीटमेंट करके मतलब जो करते हैं। या यहाँ पर देखिए धातुओं को आवश्यक आकार देने के लिए विभिन्न प्रकार के यांत्रिक मतलब मैकेनिकल प्रोसेस किए जाते हैं। और ये मैकेनिकल प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं, जैसे आपका कोल्ड रोलिंग हो गया, हॉट रोलिंग हो गया, ठीक है, गर्म करके और ठंडा करके। तो गर्म करके यहाँ पर देखिए जो हमारा कोल्ड रोलिंग है इसको समझ लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए जो कोल्ड रोलिंग पर धातु जो होता है कार्य उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से क्या होता है, कम ताप पर किया जाता है, ठीक है। यह जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, ये वायुमंडलीय ताप या उससे ज़्यादा हो सकता है। वायुमंडलीय मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, या उससे भी मोर देन हो सकता है ये, ठीक है, टेम्परेचर। और जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है ये क्या होगा, इससे कम हुआ, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो हमारा कोल्ड रोलिंग है इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मतलब धातु पर ठंडी अवस्था में कार्य किया जाए। और यहाँ पर देखिए इससे अधिक दाब या बल की आवश्यकता पड़ती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब ठोक पीट करेंगे, जो भी करेंगे, किसी भी मेटल को शेप में कन्वर्ट करना है, किसी भी शेप में अपने रिक्वायर्ड शेप में, तो उस पर ठोक पीट करेंगे तो आपको मेहनत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब हम बात करेंगे कोल्ड वर्किंग जो है, यहाँ पर इसके भी कई प्रोसेस हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पर कोल्ड रोलिंग हो गया, कोल्ड स्पिनिंग हो गया, और आपका कोल्ड एक्सट्रूजन हो गया। एक्सट्रूजन प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, WT के लिए भी इसको आप याद कर लेंगे, हमने बताया भी था। आपका कोल्ड फोर्जिंग हो गया और कोल्ड ड्राइंग हो गया। यहाँ पर देखिए आपका इसके अब एडवांटेज की अगर हम बात करें, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, तो एडवांटेज और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इसको भी आप याद कर लेंगे, कोई भी 4 से 5। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या होता है, पदार्थ के आकार में मतलब चेंजमेंट आ जाता है। और इस कारण इस विधि से क्या होता है, जो तप्त रूपण यानी कि जो हमारा हॉट रोलिंग है, ठीक है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा डायमेंशन प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। मतलब इससे जो होता है जो हमारा हॉट रोलिंग है उससे ज़्यादा डायमेंशन इसमें हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होता है, और इससे जो सरफेस फिनिशिंग है वो भी अच्छी होती है, ठीक है, अच्छी प्राप्त होती है, याद रखेंगे इसको भी। और पदार्थ के जो स्ट्रेंथ है और जो मतलब हार्डनेस है, इसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, याद रखेंगे, ठीक है। जिन पदार्थों पर हीट ट्रीटमेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है उन पदार्थों को कठोरता मतलब उन पदार्थों की कठोरता बढ़ाने के लिए यह विधि उत्तम है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और देखिए ये क्या है, डक्टाइल धातुओं पर ही मतलब कोल्ड वर्किंग जो है वो की जाती है। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उन पर ही ये प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। और ब्रिटल जिसमें ब्रिटल की प्रॉपर्टीज होती है, उससे देखिए यहाँ पर जिसे दूर करने के लिए एनीलिंग प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब कोई ब्रिटल मटेरियल है उसका जब कोल्ड वर्किंग करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हमको रिमूव करने के लिए हम एनीलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, आप जानते हैं, भट्टी में ठंडा करने के लिए। यहाँ पर आप इसको देख लेंगे, हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कोल्ड मतलब सामान्यतः कोल्ड वर्किंग के बाद क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट की हमको आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है कि पदार्थ में उत्पन्न जो इंटरनल स्ट्रेस है उसको रिमूव किया जाए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की, तो आप इसको इफेक्ट देख लेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है कोल्ड वर्किंग के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए इसके इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कोल्ड वर्किंग है इसमें जो स्ट्रेंथ होता है, हार्डनेस होता है, एवं जो फटीग स्ट्रेंथ होता है ये बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज कर जाती है। धातु में जो परसेंटेज इलोंगेशन होता है, जो भी आपका चेंजमेंट होता है, और जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और डक्टिलिटी आदि क्या होती है, ये सभी कम हो जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं और ये कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जो मतलब सरफेस फिनिशिंग होती है वो हाई होती है, उच्च होती है। इसमें जो मतलब रेजिडुअल जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग क्या होती है? देखिए हॉट रोलिंग जितने भी होती हैं यहाँ पर देखिए, तब तो रूपण में धातु पर जो यांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं वो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर, अब याद रखेंगे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से, हमने बताया कई बार रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, आप जाकर वहाँ पर देखें, ठीक है, जल्दी से। और यहाँ पर ये भी आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, अभी आपको पता भी चल जाएगा, आप आगे भी हम आपको बता देंगे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, बट यहाँ पर आप इसको पहले देखें। यहाँ पर देखिए रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है इससे क्या होता है, ऊपर जब हम किसी भी मतलब मेटल को गर्म करते हैं या ताप तक उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये तो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर तो करेंगे, बट यहाँ पर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट उससे नीचे रखेंगे, याद रखेंगे उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद हम उसको गर्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया में जो अपेक्षाकृत कम दाब या बल की आवश्यकता पड़ती है। अब कोल्ड रोलिंग में क्या था, जो बल था वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ पर फोर्स की कम ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेटल हीट हो गया, ऑटोमेटिक वो श्रिंकेज हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा या मतलब उसका शेप कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें भी कुछ बहुत से प्रोसेस हैं, जैसे आपका हॉट रोलिंग हो गया, हॉट फोर्जिंग हो गया, हॉट स्पिनिंग हो गया, हॉट एक्सट्रूजन हो गया, हॉट ड्राइंग हो गया, और आपका वेल्डिंग पाइप एंड ट्यूब मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए इसके एडवांटेज एंड मतलब डिसएडवांटेज की। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर इसके। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, धातु में अपेक्षाकृत जो मतलब कम बल द्वारा क्या करते हैं, हम डिफॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब बल की हमको कम ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, हम डिफॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें जो पोरोसिटी होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है, यानी छिद्रता जो होती है, धातुओं में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, या यूँ कहें कि रिमूव हो जाती हैं। धातु के जो ग्रेन स्ट्रक्चर है इसमें सुधार आ जाता है। अब आप इसके देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार में क्या होता है, जो धातु की सरफेस होती है वो ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और वो रफ हो जाती है, एवं धातु की हानि भी होती है। धातु में क्या होता है, जो कठोरता वो होता है, ये जो यानी जो हार्डनेस है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस प्रकार में क्या होता है, इस प्रोसेस में धातु की जो विमीय स्थिरता है इसको भी नियंत्रित हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके इफेक्ट की, ठीक है। तो इफेक्ट भी आपको लिख देना है। तो ये इम्पैक्ट स्ट्रेंथ में मतलब सुधार कर देता है, रेजिडुअल स्ट्रेंथ नहीं होती है, और इसमें क्या होता है, जितने भी हार्डनेस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, और जो स्ट्रेंथ है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं मतलब डालता है, ठीक है। धातु की सतह पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए टफनेस एंड डक्टिलिटी का गुण भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ये इंक्रीज कर जाता है। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की। 100% यहाँ पर 5 मार्क्स आपको मिलेगा, जितना भी हम बता रहे हैं इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोल्ड वर्किंग में क्या होता है, यहाँ पर जो रीक्रिस्टलाइजेशन ताप के नीचे किया जाता है गर्म किसी भी मेटल को, और इसमें ऊपर किया जाता है, याद रखेंगे। और ये जो है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होती है, इसमें कम होती है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि हम हॉट करके कर रहे हैं मेटल को, पहले से ही हम उसको एक प्रकार से मतलब शेप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, जो मतलब स्ट्रेस होता है उसकी आवश्यकता, जो जितने भी मतलब ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है विरूपण के लिए। और इसमें क्या होता है, जो मतलब प्रतिबल होता है, बल या होता है, ये भी कह सकते हैं, तो इसमें कम प्रतिबल की आवश्यकता पड़ती है। और ये देखिए जो हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है इसके द्वारा, मतलब प्लास्टिक विरूपण के कारण स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है, इसके द्वारा नहीं होता है। और अगर हम बात करें इसमें हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें नहीं पड़ती हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता। और यहाँ पर देखिए जो सरफेस फिनिशिंग है ये अच्छी होती है इसके द्वारा, ये अच्छी नहीं होती है इसके द्वारा जो सरफेस फिनिशिंग है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड टफनेस, ट्यूएबिलिटी, टफनेस क्या है, ट्यूएबिलिटी रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड टफनेस। डक्टिलिटी एज अ वायर, ठीक है, वायर के फॉर्म में जिसको हम खींचते हैं वो डक्टिलिटी होता है, तो ये डक्टिलिटी इसमें बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है, ये बढ़ जाती है, कौन क्या क्या बढ़ती है, हार्डनेस, टफनेस एंड मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी देख लेंगे, ठीक है, आपको लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, जो अत्यधिक मतलब कोल्ड रैपिड से क्या होता है, जो धातु की सरफेस होती है उसमें क्रैक उत्पन्न हो सकते हैं, और इसमें जैसे मतलब जो डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका क्रैक हो गया, पोरोसिटी हो गया, जैसे जो दोष मतलब फ्यूज़न से ख़त्म हो जाते हैं, ये दोष जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या कह सकते हैं नहीं पड़ते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, मतलब जो मैलिबल एंड डक्टाइल धातुओं पर ही किया जाता है जो कोल्ड वर्किंग होता है। और ये किस पे किया जाता है, ये भंगुर, ठीक है, ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल पर ही किया जाता है।
अब ये इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ पर क्वेश्चन ये आया है। आप मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप अपनी बुक के पीछे का खोलिए, ठीक है, आपको यही ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसमें से आपका मतलब मोस्टली क्वेश्चन बनता है। तो रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, ये क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए देख लेना है कि जो रिकवरी होती है ये क्या होती है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले रिकवरी की, क्योंकि आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि रिकवरी क्या होती है, यानी पुनः लाभ क्या होता है। तो रिकवरी आप समझ सकते हैं कि कोई मेटल हम रिसाइकल करके दोबारा यूज करें तो हमारा जो लाभ होता है, ठीक है, नॉर्मली हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए धातु को जब हम क्या करते हैं, उच्च ताप तक गर्म कर देते हैं तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, और उसको मुक्त करने की मतलब जो मुक्त कर देते हैं उसको रिमूव करने की क्रिया हमको क्या कहलाती है? हमारी पुनः लाभ कहलाती है, यानी रिकवरी कहलाती है, ठीक है। इसमें धातु को गर्म करके धीरे धीरे हम ठंडा भी करते हैं, और इस विधि से क्या होता है, धातु की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें वृद्धि होती है। ऊष्मा चालकता, देखिए उसकी ऊष्मा चालकता में, विद्युत चालकता में सुधार होता है। इस प्रक्रिया से धातु की सूक्ष्म संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुनः लाभ जो यानी रिकवरी है, इसका इस प्रोसेस का यूज हम कहाँ करते हैं? कोल्ड वर्किंग से निर्मित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रेस होती है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस जो होती है उनको रिमूव करने में करते हैं। याद रखेंगे रिकवरी का यूज़ इनको रिमूव करने में किया जाता है। आप इसको फिगर देखकर आप समझ सकते हैं, जितने भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर देखिए डैश करके यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डक्टाइल फील्ड एक प्रकार से, यहाँ पर हार्डनेस और यहाँ पर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोल्ड वर्क एंड रिकवरी है, तो यहाँ पर आप इसको फिगर को देखिए जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो हमारा रिकवरी का काम कर रहा है, रिकवरी हमने बताया अभी यहाँ पर, ठीक है। रिकवरी क्या होती है? तो देखिए जो हमने मतलब जो इंटरनल स्ट्रेस थे उसको हमने रिमूव किया, इस कॉल्ड रिकवरी, ठीक है। यहाँ पर ग्रेन साइज देखिए इसका छोटा है, मतलब डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस, डक्टिलिटी, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए और फिगर आप बना दीजिएगा। और यहाँ पर ग्रेन ग्रोथ अभी आपका मतलब डिफाइन नहीं किया गया है, और क्रिस्टलाइजेशन भी डिफाइन नहीं किया गया, तो इसको आप अभी देखेंगे। रिकवरी का मतलब पूरे एरिया पर क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा 0.6 TM, ठीक है, यानी मेल्टिंग ऑफ टेम्परेचर, कोई भी मेटल है वो उसका 0.6 गुना टेम्परेचर वो हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहलाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पुनः क्रिस्टल यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन जो है, ठीक है, विकृत रहित, यानी कि मतलब ये क्या है, मतलब बिना डिफॉर्मेशन, ये विदाउट डिफॉर्मेशन के एक समान दूरी पर नियमित यानी रेगुलर आकार के कणों के बनने को क्या कहते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मतलब ये रेगुलर शेप में होता है, जैसे आपका कोई भी शेप हमने मान लीजिए, मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर आपको सपोज बता रहे हैं, तो इसको यहाँ पर देखिए जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया तो मतलब ये रेगुलर शेप है, आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी आपका रेगुलर शेप है। तो इस प्रकार से रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप में आपका किसी भी तरह का बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या होता है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है इससे अधिक लेकिन गलनांक से क्या होता है, कम ताप पर गर्म करके ठंडा किया जाता है, जिसके कारण नए कणों का निर्माण होता है। अब देखिए वही चीज़ हमने बताया है, उसका जो मतलब जो मेटल है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होगा, बट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर धातु की जो डक्टिलिटी बढ़ती है इसके कारण, और जो कठोरता और जो स्ट्रेंथ होती है वो उसमें कमी आती है यानी घटती है, और जो इसके रेजिडुअल स्ट्रेस होता है इस पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, यानी रिमूव कर दिया जाता है। धातु की जो सूक्ष्म संरचना होती है ये परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसमें चेंज आ जाता है। आप टेम्परेचर की बात करें, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, जिस ताप पर धातु नए कणों का निर्माण प्रारंभ होता है, ठीक है, जो धातु होता है उसके नए कणों का, नए पार्टिकल्स का डेवलप कर देती है, वो हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। और ये ये इनके 3 फैक्टर हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग टाइम हो गया आपका, मतलब कितनी देर तक उसको हीट कर रहे हैं आप, तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वर्किंग हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ क्या होती है, यहाँ पर देखिए ग्रेन ग्रोथ, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्टली एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको भी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, तो 100% इस बार भी इसका चांस है, आएगा 100%। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, यदि ये क्या है, पुनः क्रिस्टलन के बाद भी धातु को उच्च ताप तक छोड़ दिया जाए
तो उसमें क्या होती है, ग्रेन ग्रोथ होने लगती है। कण वृद्धि उच्च ताप पर छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से बनता है, कोई भी मेटल है, ठीक है। कण वृद्धि कण सीमाओं यानी कि ग्रेन बाउंड्रीज के फैलाव के कारण होती हैं। सभी कणों में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि बड़े आकारों में छोटे कणों को संकुचित यानी श्रिंकेज होने के कारण होती है। कण वृद्धि ताप, हीट ट्रीटमेंट का समय और कोल्ड वर्किंग की मात्रा, धातुओं में अशुद्धि या मिश्रण आदि पर निर्भर करती हैं। देखिए, सूक्ष्म कण वाली धातुएं अधिक कठोर, स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्यवान और टफ होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है, एज अ शॉर्ट, तो जिस प्रकार से आपको नंबर पूछेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लिखना है मार्किंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए रिकवरी क्या है, तो धातुओं को उच्च ताप पर गर्म करके उन्हें जो उनकी जो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मुक्त करना यानी फ्री करना, रिमूव करना, वो हमारा होता है रिकवरी। क्या होता है, वो हमारा रिकवरी होता है। अब हम बात करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो देखिए ये क्या है, एक डायमेंशन लेस है, यानी कि ये विकृत रहित एक समान दूरी पर रेगुलर शेप के नए कण का निर्माण होता है इसके द्वारा। अगर हम बात करें ग्रेन ग्रोथ की, तो ग्रेन ग्रोथ क्या होता है, यदि पुनः क्रिस्टल यानी कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन जो हमारा ये है, देखिए ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन है के बाद भी धातु को उच्च ताप पर छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ होने लगती है। यही हमारा ग्रेन ग्रोथ कहलाता है। तो ये फाइनली आपको याद रखना है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, कोई भी आपका कमेंट है, ठीक है, जिसको आपको एग्ज़ाम की जो तैयारी से आपको रिलेटेड है वो मतलब आप बताइए, ठीक है, जो भी डाउट है उसे हम आप लोग बताएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।